भाइयों एवं बहनों, पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। आपने भारत की व्यवस्था में अपने को कहाँ रखा है और कहाँ आपका स्थान है, इसको आपने नहीं समझा है। आप यह समझ लीजिए कि भारत के मतदाता मालिक हैं और व्यवस्था में चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, वह नौकर है। आप जब तक अपने को मालिक नहीं समझेंगे, तब तक नौकर अपनी नौकरी नहीं बजाएगा। तो नौकर से नौकरी कराने के लिए आपको अपना मालिकाना हक दिखाना होगा और इसी मालिकाने हक को दिखाने के लिए हम आपको जगाने आए हैं। आप जगिए और अपने अधिकार को समझिए और अधिकार के लिए आगे बढ़िए, अपना कर्तव्य कीजिए, अपना कर्म कीजिए। यह बाबू की कर्म भूमि विधिहरवा है, जहाँ के सभी कर्मी हैं, सभी कर्मण्यता पर विश्वास रखने वाले हैं और अपने कर्म के बल पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने में आपके सामने आप जो उद्यम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो समस्या आ रही है, उस समस्या से निपटने का आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। आप जब आगे बढ़ेंगे और अपनी मांग को लेकर के जब जनसाधारण के साथ उन कर्मियों के पास जाएंगे जो आपके हक को दरकिनार करके दादागिरी करने लग गए हैं, उनकी दादागिरी छुड़ानी है। दादागिरी छुड़ाने के लिए आपको सबसे पहला कर्म ये करना है कि जो कार्य आपका नहीं हो रहा है, उसके लिए आप हस्ताक्षर अभियान चलाएं। हस्ताक्षर अभियान चला करके वह ज्ञापन सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजें। दूसरा कर्म है कि आप एक प्रोसेसन लेकर के, एक प्रदर्शन लेकर के सक्षम पदाधिकारी के पास अपनी मांग को रखें। उससे भी नहीं होता है तो धरना का कार्यक्रम करें। धरना का कार्यक्रम करेंगे, जो कान में तेल डाल करके पड़े हुए हैं वो जग जाएंगे और आपकी मांग के लिए आपके सामने आएंगे। उससे भी अगर नहीं होता है तो अंतिम हथियार हमारा अनशन होता है। जब हम अनशन पर बैठेंगे तो बड़ी बड़ी कुर्सी वालों की कुर्सी टूट जाएगी, सिंहासन डोल जाएगा और उसी वक्त में वह भी जेल बोल जाएगा, वह भी परेशान होगा और हमारे सामने घूमने लगेगा। तो हमको अपनी जो मांग है उसे सबसे पहले हमारा अधिकार बनता है, जिसे हमने अपना प्रतिनिधि बनाया है, चाहे वह विधायक हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सांसद हो, उसके ऊपर हमारा हक बनता है कि हमने अपनी मांग को लेकर के उसके घर को घेर लें, उसके कार्यालय को घेर लें और उसको हाथी गुटी बनाए।
जब वो हड्डी गुड्डी मान जाएगा तो आपका काम भी आगे होगा और आपका कदम आगे बढ़ जाएगा। यह जो है यह करना होगा और यह बतलाना होगा कि एक दिन हाथ जोड़ करके हमसे वोट लेते हो और दादागिरी करने लगते हो, इससे तुम्हारा काम चलने को नहीं है। और आप लोगों को मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि अगले चुनाव के समय में हम जितने भी प्रतिनिधि होंगे सबसे शपथ पत्र लेंगे कि हमारे हित में वो क्या करने वाले हैं। शपथ पत्र में सबसे पहला होगा कि वो शपथ पूर्वक कहेंगे कि मैं प्रतिनिधि आपका नौकर बन के नौकरी बनाने जाऊंगा। दूसरा शपथ पत्र होगा कि बिना आम मतदाता से पूछे हुए कोई भी प्रस्ताव आगे लेकर के मैं नहीं जाऊंगा। तीसरा होगा कि मेमोरेंडम होगा, कोई भी कानून रद्द बदल करना होगा, कोई भी कानून बनाना होगा, उसके लिए जनता से मेमोरेंडम लिया जाएगा और तब उस मेमोरेंडम के आधार पर वो अपने सदन में प्रस्ताव लेकर के जाएंगे। इस तरह से बहुत से शपथ के मुद्दे हैं जिन्हें उनसे लिखवा करके लेना होगा और तब हम उसमें से चुनाव करेंगे कि कौन है जो हमारे लायक है। तो भाइयों बहनों, यह समझना होगा कि कौन हमारे साथ में हमारे हित के लिए, हमारे विकास के लिए आगे बढ़ने वाला है। जो आगे पहले से बड़ा होगा, जिसने आपके हित में कार्य किया होगा, निश्चित ही वह आपको दिखाई पड़ा होगा। जमाना था कि पाउच और पैसा के बल पर लोग आपका वोट लेते गए और मनमाना करते गए। अब जमाना है कि एक पाउच और एक पैसे के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए हमको सोचना है कि ऐसी व्यवस्था हो जिसके माध्यम से हमारी अगली पीढ़ी आगे बढ़ सके, हमारी अगली पीढ़ी का विकास हो सके। तो यह आपको सोचना है। और भाइयों बहनों, सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जन जागरण करें और सभी आम आदमी को बतलाएं कि आप कौन हैं, आपका अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। और तब ही जाकर के जब सभी जब पाएंगे, समझ पाएंगे, तब देश का विकास होगा, इस स्थान का विकास होगा, प्रांत का विकास होगा। आपका देश का विकास होने के लिए आवश्यक है कि आपका विकास होना चाहिए। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक किसी खास स्थान का विकास नहीं होगा, किसी राज्य का विकास नहीं होगा, किसी देश का विकास नहीं होगा। तो विकास के लिए हमें इस बापू की कर्म भूमि से संकल्प लेना है कि हमारे कार्य में, हमारी राह में जो भी बाधाएं आएंगी हम उनसे टकराएंगे। और जब उसमें टकराएंगे तो हम अपना